सभी टीजीटी साथियों को दिनेश चौधरी की राम राम। साथियों, आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार होगा। सारा दिन से फ़ोन आ रहे थे मेरे पास कि सर वीडियो को नहीं डाल लिया आपने, रात बोल रहा था, तो माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा लेट हो गया। लेकिन मैं थोड़ा वेट कर रहा था किसी और बात की, ताकि वो बात भी ऐड हो जाए, उसके बाद वीडियो डालूँगा। तो जैसा कि सबसे पहले तो मैं उनको एक कहना चाहूँगा, जो कुछ साथी कहते हैं भी इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हो सर, बड़ा टाइम लगता है देखने में। तो उन साथियों को मैं कहना चाहूँगा भाई, आप लोगों को 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। हम 30 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं दिन रात, आपको 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं घर बैठे हुए। और कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, सुन सकते हो आप जितना भी आपको अर्जेंट है, आपके लिए ही है ये, इसलिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा भाई, मैं जानबूझ के 30 मिनट की या ज़्यादा बड़ी वीडियो इसलिए बन जाती है मेरे से, क्योंकि मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ आपको, ताकि एक एक बात विद लॉजिक हो जाए। फॉर्मेलिटी तो मैं कर सकता हूँ, 1 मिनट में बता सकता हूँ कि आपका ये काम हो जाएगा, इस दिन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बात ख़त्म। 5 मिनट में आपको सारी बात बता दूँगा। लेकिन आपके मन में ये रहेगा भाई, जैसे अदर ओनली इन्फॉर्मेशन देना पर्पज़ नहीं है मेरा आपको। मेरा पर्पज़ आपको ये दिमाग में बिठाना, विद लॉजिक बिठाना कि इसके पीछे क्या है। क्योंकि जब तक मेरे दिमाग में नहीं बैठती मैं आगे नहीं बताता आपको, क्योंकि बात तो मेरे पास भी बहुत सारे यूट्यूबर से उनसे आ जाती है या कुछ भी, लेकिन उनके पीछे लॉजिक तो नहीं होता बात करने का, यकीन करें ना करें। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम देता हूँ कि ताकि अरे एक बच्चे के कोई मन में डाउट ना रहे, बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाए। और मान लो मैं बच्चों को लेसन कराता हूँ, एक लेसन है, उसको मैं 2 दिन में भी करा सकता हूँ और 10 दिन में भी। 2 दिन में करा दूँगा, बच्चों में पल्ला नहीं पड़ेगा, इतना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 10 दिन में कराऊँगा, धीरे धीरे कराऊँगा, अच्छी तरह से उनके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं टाइम लग जाता है मेरी वीडियो में। और मैं मानता हूँ यदि भाई आप लोग 30 मिनट भी आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो दूसरी वीडियो देख लिया करो, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है, या मैं अपने चैनल की कोई पब्लिसिटी कर रहा हूँ, कुछ ऐसी है मेरी मनसा भाई आप। तो उन साथियों के लिए ये है, थोड़ा धैर्य बनाएं। आपको घर बैठे मैं अपडेट दे रहा हूँ, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से और अपडेट देता हूँ आपको, क्या क्या मुझे सर्च करना पड़ता है नेट पे और पता नहीं बहुत सारी जगह, ताकि ऑथेंटिक खबर मिले आपको, ना कि अदर यूट्यूबर्स की जगह है। तो कुछ यूट्यूबर्स भी खपा हैं मेरे से। एक का मैसेज आया था कि सर आपके आने से मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ रुक गया, ग्रो नहीं हो पा रहा है, सारा हरियाणा आप पे अथाह विश्वास करता है। तो मैंने उनको यही बोला भाई, मेरी वजह से आपका वो नहीं रुकी, ग्रोथ नहीं रुकी, आपकी ग्रो नहीं रुकी। आप लोग गलत कंटेंट दिखाते हो, झूठे कंटेंट दिखाते हो, उनको भरमाते हो, उनको डराते हो, तो उनको सच बोल दिया करो ना आप, तो आपके ग्रो अपने आप होएगा आपका। और मेरी कोई ग्रो की मंशा नहीं है भाई, मैं तो टीजीटी भर्ती इनकी ज्वाइनिंग होने तक वीडियो बनाऊंगा। मैं तो कोई वीडियो बनाने का तो मेरा कोई वो नहीं है, और आप निश्चिंत रहें। लेकिन आप फेक इनको डराया मत करो। जैसे आज भी आप कभी कुछ कह देते हो, कभी कुछ कह दे, आज भी न्यूज़ कह रहे हो, कभी न्यूज़ चैनल में ये आ रहा है तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है, अखबार में ऐसे आ गया तो ये कैसे है, क्या अखबार ये एप्लीकेशन नहीं लगी, भर्ती नहीं हो पाएगी, HSC की मंशा नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी एप्लीकेशन नहीं लगाई अभी तक। 2 दिन हुए हैं, 2 दिन लगते हैं टाइम लगाने में, 1-2 घंटे लगते हैं, तो ये भर्ती नहीं हो सकती। कोई कह रहा है 31 अगस्त, ये अगस्त तक जाएगी, बिल्कुल लास्ट में जाएगी। कोई कह रहा है ये रिजल्ट नहीं निकाल लेंगे, कैंडिडेट को रोक के रखेंगे। आज भी बहुत सारी नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव करता करता प्रेस हो गया, और आप लोग फिर इनको डरा देते हो। आज भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर ऐसे ऐसे ग्रुप में कह रहे हैं कि ना तो इस केस की हियरिंग होगी, और ये बहुत सारे वो हैं डाउट। तो मैंने उस यूट्यूबर को यही बोला भाई, चिंता मत करो आप अपना, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है भाई। आप लोग देखो झूठ बोलते हो, उनको डराते भी हो, नेगेटिव बातें बोलते हो, फिर भी आपके फॉलोवर 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार हज़ारों में हैं। और मैं इनको सच्चाई ला कर देता हूँ,
बिल्कुल सारी बात समझाता हूँ। मेरे फॉलोवर देख लो 800-900 वो सब्सक्राइब किया होगा लोगों ने, तो मैंने क्या नुकसान कर दिया भाई। और ना मैं इतना पॉपुलर हूँ, इतना वो हूँ। तो यदि मेरे से इतना प्यार होता तो मेरी ना हो जाती इतनी, यदि मैं आपकी वो ख़राब करता। तो भाई मेरा कोई प्रोफेशनल इज़म नहीं है इसमें, ना कोई मुझे इससे कमाई करनी, मुझे तो पता भी नहीं क्या सिस्टम है इसका। तो और ना मैं इस पर डिपेंड करता कि यूट्यूब, क्योंकि सारा दिन लत लग जाती है इसकी, तो यूट्यूब की तो कि कितने हो गए सब्सक्राइबर, कितने व्यूअर हो गए, ये वो सारा दिन इसी में निकल जाता है फिर तो मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। लेकिन भाई यूट्यूबर से मेरी बार बार विनती है भाई, इनको बच्चों को गुमराह ना करें, तथ्यों के साथ इनके पास बात रखें। तो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कल भी मैंने आपको बोला है, जैसे कि मेरी बात होएगी साहब से, चेयरमैन साहब से, अपने सुजेशन देना है, अपने कुछ शंकाएँ हो आपकी वो रखना। तो रात जैसे कि मैंने आपको बताया था, रात मैंने 11 बजे के आसपास चेयरमैन साहब को कॉल की थी, जैसे उन्होंने मेरे को बोला था। तो आप लोग सरप्राइज़ होंगे, रात के 11 बजे वो भर्ती बोर्ड में बैठे थे और वहाँ पर कर्मचारी की उनके साथ मीटिंग ले रहे थे और भर्तियों की प्लानिंग कर रहे थे, अपनी टीजीटी की भी कर रहे थे। और बताऊँ तो उनसे मैंने आप सवाल पुट किए और आपको बता रहा हूँ बहुत सारे जो बताने लायक हैं आपको। तो पॉजिटिव हैं सारे, निश्चिंत रहिए। तो मैं आपको बताऊँगा, आपने क्वेश्चन पूछे थे भाई क्या जो अपना ये 11 तारीख को जो केस होगा, गवर्नमेंट ने टोटल सबमिट करा दिए हैं जितने भी रिप्लाई थे? कुछ ऐसा तो नहीं है कि अब भी बचाओ कुछ? एक तो ये था। दूसरा, गवर्नमेंट एप्लीकेशन क्यों नहीं लगा रही एक्सपीरियंस केस में, इसके पीछे रीज़न क्या है और अभी तक वो शो क्यों नहीं हुई, इसकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? तीसरा आपका है, कोई अन्य केस तो नहीं है इस पर, कोई और अदर केस हो, छुपा हुआ केस हो, एडवोकेट हब सेंटर रहा तो क्या होगा? रिजल्ट रेडी है या अभी तैयार करना है? और है आपका कब तक आएगा रिज़ल्ट, ये बताऊँगा। और रिज़ल्ट की मैंने प्रोसेस भी समझी है साहब से भाई, मेरे वो बताऊँगा। और आज केस 253 नंबर पे ऑर्डिनरी लगा है, इसमें बहुत सारे बच्चे डर गए भाई सुनवाई नहीं होगी, नंबर नहीं आएगा, क्योंकि लेट लगा। 53 केस ऊपर हैं और अर्जेंट के अलग से हैं। तो अब मैं अपनी मेन बात शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन चेयरमैन साहब से था मेरा, पहले तो उनको सलाम जो इतनी लेट नाइट तक दिन रात वो अपने काम पे लगे हुए हैं, इतना ड्यूटी के प्रति समर्पण है उनका। और जल्दी से जल्दी, इससे पता लगता है कि कितनी जल्दी भर्तियाँ पूरी करने की मंशा है उनकी। तो और आपको भी थैंकफुल होना चाहिए इसके लिए, जो लोग कह रहे हैं भाई सरकार की मंशा नहीं है भर्ती करने की, ये वो। तो सबसे पहले मैंने पूछा सर क्या जितने 11 की जो तारीख है उसमें गवर्नमेंट ने अपने रिप्लाई सारे सबमिट कर दिए हैं या कोई पेंडिंग है? तो उनका जवाब था कि हमारा कुछ भी पेंडिंग नहीं है, बिल्कुल फुल सब कुछ ओके है, इसकी चिंता ना करें। दूसरा था कि एप्लीकेशन, ये एक्सपीरियंस वाला केस मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ, एक स्पेशल वीडियो भी बनाई मैंने एक्सपीरियंस वाले पे, कि एक्सपीरियंस वाले केस में एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। चौंके ना थोड़ा सा, इस पे स्टे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस पे स्टे। और मैंने बोला था इसके बगैर भी रिज़ल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे स्टे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। और इस पर भर्ती बोर्ड को एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, न लगाएगी। तो ये बात आप जान लो, इसमें कोई भी सुनिए। मैंने आपको ऑर्डर भी पढ़ाए थे, पता नहीं आज तक आपने क्यों नहीं वो पढ़े। और मैंने तो क्यों नहीं आप एग्री करा पाए, उनको कन्विंस कर पाए कि आज तक कि इस पे स्टे नहीं है। जबकि अभी जब मेरी चेयरमैन सर से बात हुई थी तो मैंने कन्विंस कर लिया था, और चेयरमैन सर कह रहे हैं हाँ इस पे स्टे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इस पे को। तो बिल्कुल इसकी चिंता ना करो आप, ये मेरी जिम्मेदारी है।
जबकि ये केस करने से हमने ये थर्ड पार्टी बने थे ना इनमें, तो मैंने पूछा था सर यदि ये एक्सपीरियंस वाले में भी जरूरत हो उसमें भी लगा देते हैं हम, कोई ऐसी बात नहीं, और एक और रिट लग जाएगी। तो उन्होंने बोला था अलग से पैसे करने खर्च करने की या उसकी ज़रूरत नहीं है, ये इसका भूल जाओ आप, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो इससे पता चलता है भाई सरकार कुछ विरोध करते हैं, भाई सरकार तो सब कैंडिडेट के भरोसे छोड़ रही है, ऐसा नहीं है। तो ये बिल्कुल चेयरमैन साहब ने थर्ड पार्टी बनने के लिए मना कर दिया था। कई बच्चे बोल रहे इसमें थर्ड पार्टी क्यों नहीं बने, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना इसको आप भूल जाओ। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी का झांसे में ना हो एक्सपीरियंस के कि कब लगेगी न CM लगेगी, कुछ नहीं लगेगा। तो जो एप्लीकेशन लगाई थी उसके बारे में बताता हूँ। वो एप्लीकेशन लग गई है, उसका मुझे पता था वो एप्लीकेशन लग गई है। और वो एप्लीकेशन आपको देखो, ये भी को मैं वो टोंट तो नहीं मार रहा मैं, लेकिन आपको TGT भर्ती है कि CG नहीं पता क्या क्या है और रखे हैं इस पर, क्या थे क्या इशूज हैं। तो जो एप्लीकेशन लगाई है भर्ती बोर्ड ने उनकी लगाई है, जो रिजल्ट में बाधा बन सकते थे, कुछ केस चले हुए थे सोशो इकोनॉमिक उस पर। तो उसमें एक केस था, उसका नाम था दीक्षा रानी। उसने क्या किया था, वो डिवीज़न उसमें सोशो इकोनॉमिक में उसको एलिजिबल नहीं मानना था 5 नंबर के लिए, तो उसने कोर्ट में केस डाल दिया था और वो जीत गई थी। उसके बाद भी खदरी साहब ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो दोबारा से उसने उन पर कॉन्टेम्प्ट लगवा दी थी, भर्ती बोर्ड में कॉन्टेम्प्ट लग गई थी। उसके बाद फिर इनको भर्ती बोर्ड ने बोल दिया था कि हम एलिजिबल करते हैं इसको और पार्टिसिपेट कराते हैं। तो उस केस में क्या हुआ, ऑर्डर हो गए थे, सारा कुछ हो गया था, कॉन्टेम्प्ट में लग गई थी। इन्होंने मान लिया था कि इन कैंडिडेट को पार्टिसिपेट कराया जाएगा जितने भी उसमें थे। तो वो एप्लीकेशन, उस केस को भी अब डिस्पोज ऑफ कराया इन्होंने, आज कराया वो केस। जो एप्लीकेशन लगाई थी, अब LPA लगाई थी, आज LPA लगा रखी थी उस दिन की जो आप सोच रहे थे, और उसकी सुनवाई आज हुई है। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, फिर आप लोग डर जाओगे इसमें भाई पता नहीं क्या होगा, क्या ये केस है। तो आज 112 नंबर पे सुनवाई थी। दीपक सिब्बल जस्टिस जो हमारे जस्टिस हैं, तो उनमें उसकी सुनवाई थी। 112 नंबर पे केस था, 7 नंबर कोर्ट में था, और ये केस डिस्पोज हो चुका है और आप देख सकते हो। इससे पता लगता है भी भर्ती बोर्ड, आप कह रहे थे ना भर्ती बोर्ड खुद क्यों नहीं कर रही कुछ भी काम। देखो हमारे TGT भर्ती को क्लियर करने के लिए एप्लीकेशन भी लगा दी, और अभी वीडियो बनाने से पहले सर का मेरे पास फ़ोन भी आया कि देखो मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी ना मैं, क्योंकि मेरे को पता था भाई ऐसी बात हो रखी थी। आपसे पहले बाद में एप्लीकेशन लगाई है हमने, और आपसे पहले डिस्पोज ऑफ करा दिया, और आपका केस अब तक पेंडिंग है। तो मैंने बोला साहब वो भी आपने ही कराना है हमारा, तो हम तो पार्टी बन गए हैं, लेकिन मेन तो आपने लड़ना है। तो वो बोले निश्चिंत रहो, हम भी इसमें बिल्कुल आपका वादा कर रखे साथ देने का, और बिल्कुल दूँगा आपको, झूठा नहीं पड़ने दूँगा किसी भी बात पर। तो कमिटमेंट जो बोल दी तो बोल दी। तो सर मैं थैंक यू, और आज डिस्पोज ऑफ करा दिया आपने, इसके लिए बधाई आपको। ये अभी कुछ देर पहले बात हुई थी मेरी, फ़ोन आया था उनका खुद। तो एक्सपीरियंस बड़ा क्लियर हो गया आपका मामला। और अदर केस था, ये केस था, ये सरकार ने ख़त्म करा दिया है। तो अब कोई केस पेंडिंग नहीं है इस पर, बिल्कुल 11 तारीख वाले केस पे ही हमारा रिज़ल्ट डिपेंड करता है। बाकी आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट था आपका एडवोकेट अब्सेंट रहा। तो पहली बात तो इसमें अब एडवोकेट अब्सेंट रहने के बहुत कम चांस हैं, क्योंकि जज साहब ने बोल दिया है कि ये मैं केस फाइनल डिसीजन के लिए कर रहा हूँ, नोटिस कर दिया है, और आना पड़ेगा उनको। जो मुझे लगता है कि प्रेजेंट होना पड़ेगा, स्पेशल बोल रहा है उनको, और वो ऑर्डर से आप समझ सकते हो। तो वो आएंगे, यदि नहीं आए तो वो भी सारी बातें मैंने सुजेशन भी दे दी हैं, और सारी प्लान भी सी सारा रेडी है। वो मैं आपको नहीं बता सकता वो, क्योंकि अपने पत्ते पहले नहीं खोलना चाहिए। तो उसकी चिंता भी ना करें कि आप कह रहे थे ना ये हो सकता है वो हो सकता है, ये करा दो वो करा दो, तो सारा डिस्कस हो गया मेरा। तो निश्चिंत रहें उस मामले में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि सर रिज़ल्ट रेडी है, यदि 11 तारीख को सुनवाई हो जाए, केस हो जाए, तो बिल्कुल आपका रिज़ल्ट रेडी है।
तो सर मैंने पूछा वो सर बटन दबाना है जो, सर वो बटन कहाँ से रखा है, ये तो बता दो बटन का क्या चक्कर है जी, और क्या प्रोसेस है सर। 11 तारीख को रिज़ल्ट वो आ गया, केस डिसमिस हो गया, तो रिज़ल्ट 11 को ही बटन दबा दोगे आप, तो वहाँ जी प्रोसेस बताओ तो इसकी क्या है एग्जैक्ट। तो ऐसा भी कोई बटन वगैरह नहीं होता इसका। जब इसका कोर्ट का रिटन ऑर्डर आ जाएगा, रिटन ऑर्डर 11 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है, 13 को भी आ सकता है, क्योंकि 1-2 दिन बाद अपलोड होते हैं, जज साहब के साइन होते सारा प्रोसेस होके ऑर्डर होते हैं। लेकिन HSC कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर रिटन में ऑर्डर निकलवाने की। तो उसके बाद क्या है, जब रिटन ऑर्डर आ जाएगा, रिटन स्टेटमेंट आ जाएगी केस डिसमिस की या जो भी आएगा उसमें, तो उसके बाद मान लो उसका आ गया कि आप रिज़ल्ट निकाल सकते हो या केस डिसमिस है, तो उसके बाद फाइल चलती है, फाइल में ये अटैच होता है और वो फाइल पुटअप करते हैं और ऊपर से साइन होके आते हैं, साइन हो जाते हैं, तब उसके बाद रिज़ल्ट निकाल देते हैं। ये सारा काम 1 दिन में भी हो जाता है, 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। यानी कि 11 को मान लो डिसमिस हो गया, तो 11 को ऑर्डर मान लो आपको 12 को मिला रिटन ऑर्डर कोर्ट से, तो 12 को वो कर देंगे, ये अपनी फ़ाइल पुटअप कर देंगे ऊपर, और क्या पता 13 तक वो साइन होके आ जाए, जो मुझे लगता आ जाएगी। तो मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है 15 तक रिज़ल्ट आ जाएगा, 13 से 15। 11 को बोल रहा था ना मैं पहले, लेकिन 11 को तो पॉसिबल नहीं है, वो जज के ओरल उससे नहीं कर सकते, मौखिक बयान से, रिटन में चाहिए होता है वो। तो ये बात शायद आपको किसी ने आज तक नहीं बताई होगी, मैं बता रहा हूँ ताकि आपका संशय दूर रहे। और एक जो ये डेट लगी है अपनी सीरियल नंबर 200 वो लगा 53, इस पे आज बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, उदास हो गए हैं, कैंडिडेट की नंबर नहीं आएगा, अर्जेंट, ये तो बहुत लंबा लग गया इसके ऊपर, तो 53 केस तो ऑर्डिनरी में भी हैं, ऊपर अर्जेंट में भी हैं, तो हमारा तो नंबर नहीं आएगा। यदि इसकी बताता हूँ आपको, तो आप निश्चिंत रहें, ये केस सुनवाई पे आएगा और अर्जेंट के बाद ही आएगा। चाहे हमारा 300 नंबर लग जाता, उसके बाद भी ये अर्जेंट 201 202 के आसपास सुना जाएगा, क्योंकि अलग से पुट हो जाते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है इस पर। ऑर्डर में है ना भाई अर्जेंट के बाद सुनवाई होगी, तो ये सीरियल नंबर मैटर नहीं करेगा। जो मेरी सभी एडवोकेट से बात हुई है, तो इसका कोई इशू नहीं है, अपना हो सकता है लंच से पहले ही आ जाए। जैसे आज जज साहब को कुछ पता नहीं होता किस टाइम बैठते हैं, जैसे आज 11 बजे शुरू हुई थी अदालत, 11 के करीब, और दिन 10 बजे हो जाती है, मतलब मुझे उम्मीद है अभी लंच से पहले ही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल आपके सारे डाउट दूर हो गए। कोई और जो उन्होंने बताया है वो, उसके बारे में मैं कुछ और बातें हैं वो आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। कुछ बातें उन्होंने मेरे को बताई नहीं, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर हैं, जो बातें बता सकते हैं वो उन्होंने बताई मेरे को। जो उनकी लिमिट में नहीं है, जो उनके बताना गोपनीयता की शर्त ले रखी है उन्होंने, जो उसमें बताने लायक नहीं है वो नहीं बताई। तो रीडीवी के चांस नहीं है बिल्कुल भी। उसकी ट्राई कर सकते हैं हम भाई, ये बढ़ा के दे दी जाए वेटिंग, उसकी कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे, यदि 11 को डिसीजन हो गया तो आपका 13 से 15 के बीच में रिज़ल्ट आ जाएगा, 100% रिज़ल्ट आ जाएगा आज की सिचुएशन के हिसाब से। देखो फ्यूचर का कुछ नहीं पता होता, फ्यूचर का किसी भी उनको नहीं पता होता, कोई भी नहीं कह सकता फ्यूचर के बारे में क्या होगा, क्या अब तक क्या हो जाए, क्या चीज़ आगे आ जाए। तो इसलिए बिल्कुल वो भी न मान के चलें, लेकिन इतना गारंटी है कि रिज़ल्ट आएगा। और सरकार, मैंने बता दिया, सरकार ने केस डिस्पोज ऑफ भी करा दिया अपना TGT का, तो सरकार की मंशा देख सकते हो आप कितनी है। अब ये अफवाहों पे छोड़ दो, सरकार भर्ती करने के मूड में नहीं है। और यदि मंशा नहीं होती तो
श्रुति जैन मैडम क्यों बोलती है कि हमें रिजल्ट निकालना है इस डेट पे जो अब हमारी हुई थी, तो ये भी गलत लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कुछ इनकी बातों में ना है। यूट्यूबर्स भाई गलत ना फैलाएं भाई, आपको व्यूज चाहिए आप सच बोल के भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे आपको। ये भ्रम ना फैलाएं। आज भी बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए, कैंडिडेट के फ़ोन आए कि सर आज ये बोल रहे हैं, तो मैंने पहले भी बोला भाई इन पर ध्यान ना दें भाई। यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है मेरे से फ़ोन कर लें, यदि आपको कुछ न्यूज़ चाहिए कंफर्म कर लें, तो जितना मेरे को पता होगा आपको सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि मुझे क्या लेना झूठ बोल के। यदि जो चीज़ फैक्ट है, यदि इनकी भर्ती करने की मंशा नहीं होती, मैं बोल देता आपको भाई मुश्किल है भर्ती होना, तो आप लोग दूसरे प्रयास करो आप, और ये आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। कुछ क्या रहे हैं, आपको सीएम साहब से मिलना चाहिए, उधर मिलना चाहिए, वो वहाँ जाना चाहिए, तो चिंता ना करें। जहाँ भी जाने की ज़रूरत होगी जाएंगे, लेकिन अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठो। और आपने भरोसा किया ना मेरे पे, रिजल्ट ला के देंगे हम आपको। आप लीगल टीम पे विश्वास रखो, अभी लीगल टीम वाला प्रोसेस हो रहा है, इस पर विश्वास रखो। आप सारे साथी एक्टिव हैं बिल्कुल, और एक पॉइंट पे नज़र है हमारी। देखो इस केस का आज वाले का पता है किसी को नहीं पता। ये केस मेरे को पता, जबकि मैं इसमें 10 दिन से घुसा हूँ, तो आज तक किसी को पता नहीं था। लेकिन मैंने तो स्टडी कर रहा हूँ, इंटरनेट पे भी आपको तरीके बता रहा हूँ। आपको इंटरनेट पे सर्च करो, TGT केस डाल के सर्च कर सकते हो, सोशो इकोनॉमिक वर्ड डाल के वो कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, एक्सपीरियंस केस इन HSC पंचकुला, इस टाइप से केस करके पूरी क्या अब तक कितने वो आ जाते हैं लिंक, उसमें निकल आता है कुछ ना कुछ। तो ऐसे करके मैंने निकाले हैं और स्टडी किया है, तो मुझे कहीं नहीं है ऐसा। और मैंने क्लियर भी कर लिया चेयरमैन साहब से कि जैसे ही यार आ जाएगा इसका फाइनल डिसीजन, और या जज साहब से जब भी परमिशन मिल जाएगी रिज़ल्ट निकालने की, तो उसके 3-4 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा। पहले तो मैं उसी दिन कह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रोसीजर मैंने पता करा, सर ने बताया, तो ये है प्रोसीजर। आज मैं थोड़ा प्राकृतिक एरिया में आया हूँ। ये मेरे गांव के पास 7 नहरों का संगम है बिल्कुल मेरे गांव में, और अभी यहाँ तो 2-3 दिख रही हैं। तो क्योंकि आप बोल रहे थे ना भाई ज़ोर से नहीं बोलते सर, मैं उधर घरों में कम उससे आवाज़ से बोलता हूँ, इसलिए आपको थोड़ी साउंड कम लगती होगी मेरी। थोड़ा तेज़ बोल दूँ, तो भरोसा रखें। आपकी भर्ती का सारा सिस्टम बांध दिया, चिंता ना करें आप, बिल्कुल आपकी भर्ती करा के ले आएंगे। ठीक है, परवाह ना करो, हौसला बनाए रखो, खुश रहे करो, मौज लो। और आप सरकारी टीचर बनने जा रहे हो, इन नेगेटिविटी से दूर रहें। बड़ी मुश्किल तो मैंने सारा हरियाणा पॉजिटिव करा, अभी यहाँ फिर यूट्यूबर अपने व्यूज़ के चक्कर में वो कर दें। भाई यूट्यूबर्स भी मेरी पर्सनल वो नहीं है किससे, लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई बिल्कुल सच्चाई पे होकर के डाला करो आप। देखो आपने डाली थी भी न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि केस डिसमिस हो गया, कहाँ हुआ? न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि भर्ती नहीं होगी, निकली झूठी बात। कि सीएम कैंडिडेट की सीएम क्यों नहीं लगी रविंद्र मलिक, आज किसी को नहीं पता, जबकि हमारे कुछ 1-2 कैंडिडेट को पता था कि क्यों नहीं लगी। क्योंकि हम जसबीर मौर्य जी को भी साथ खड़ा करना चाहते थे। एक दिन लेट हो जाएगा लेकिन हमारा केस स्ट्रॉन्ग होगा, ये मैटर था। जबकि किसी यूट्यूबर को नहीं पता था, किसी हरियाणा को नहीं पता था इस बात का। इसलिए ये सारी बातें आधारहीन बातें आगे चलती रहती हैं। मान लो मैंने एक बात बता दी और 10 बंदों तक वो बात पहुँचेगी ना, सेम मेरी बात, वो 10वें बंदे तक जाके वो बात घूम फिर के पता नहीं उसका क्या मीनिंग निकाल के कुछ अपनी तरफ से बना लेगा, वो उसका अर्थ का अनर्थ हुआ मिलेगा आपको। तो जितनी बातें उसमें फैलती जाती हैं, उसमें 2-4 मिर्च मसाले, कोई राजनीति बीच में परोस देता है, कोई अपने स्वार्थ परोस देता है, कोई कुछ। तो किसी पर वो ना करें, फ़िलहाल भरोसा बनाए रखें और खुश रहें। आज आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी ही आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा। क्लियर पता भी लग गया होगा आपको कि चेयरमैन साहब कितनी एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं और कितने रातों रात वहीं काम कर रहे हैं भर्तियों पे। तो धन्यवाद सभी का, आप इतना प्यार दे रहे हो, मुझ पर विश्वास कर रहे हो। तो
आज ये डिस्पोज ऑफ होना था ना केस, इसलिए मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाई। मैंने बहुत साथियों के फ़ोन भी मैंने ये बोला भी शाम तक मैं वो करूँगा। और एक ये 253 केस लगा है जो इसके बारे में पूछूंगा भी, ये सुनवाई पे आएगा या कुछ हो सकता है कि इसको दोबारा ऊपर लगवाएं हम, कोई सारी पॉसिबिलिटी। तो उन सभी मुद्दों पे बात करके मैंने तब वीडियो बनाना स्टार्ट किया आपके साथ भी, सारे साझा करूँगा अपने विचार और सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा आपको। तो भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, मेरा कोई लालच नहीं है इसमें, ना मैं कोई बिल्कुल भी। और यदि गलत होती तो मैं आपको गलत बता देता भाई ये है, और जो मेरे बस की नहीं थी वो बता देता भाई। मुझे नहीं पता इस बात का, ना मुझे पता लगता। आप लोग एफर्ट करो इसके लिए, जो बातें मुझे पता लग रही हैं वो बता दी आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब नेगेटिव नहीं होंगे और खुश रहो। और आप देख भी रहे होंगे आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट मिल रहे हैं हर चीज़ के। भगवान हमारे साथ हैं और आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, और हमारी निश्चित रूप से जीत होगी। लेकिन एक और भी बात, हम बाई चांस यदि हार भी हो जाए, लेकिन हमारा गया भी क्या, हमने प्रयास ही तो किए। कम से कम हमें ये तो नहीं रहेगा कि हमने प्रयास नहीं किए हैं भाई। सरकार चाहे भर्ती करे ना करे, हमने तो नहीं छोड़े अपने प्रयास। तो ये तो हमें संतुष्टि रहेगी ना कि कर लेते तो क्या पता क्या हो जाता। तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और निश्चिंत रहें आप। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। एक दिन भी बोल ली मैंने आपको नेगेटिव बात, कोई भी बता दो, एक भी नेगेटिव बात बोल ली हो। और झूठा दिलासा भी नहीं दिया, सारी बात जो बोल ली है वो सच साबित हुई है। आज तक कोई मुझे मेरी बात को झूठ प्रूव कर पाए हो बता दो। तो और जबकि मैं सारे यूट्यूबर्स की, सारे नहीं बोल सकता, मैं लगभग मोस्टली यूट्यूबर्स की बात को झूठा साबित करवा रहा हूँ, अगले दिन वो झूठ साबित हो रही हैं। और मेरे पास ये सारी बातें जो मैं आपको वीडियो पे ये बता रहा हूँ ना, मेरे पास इनके सभी के प्रूफ होते हैं। एक भी वर्ड क्या अब तक कौन चैलेंज कर दे इस बात को कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ये कर रहे हो, मेरे पास प्रूफ होते हैं, तब मैं जाके वो करता हूँ। तो निश्चिंत रहें आप, 15 तक अपने घर इंतज़ार करें और उस दिन आ जाना कोर्ट में। और खुशियाँ का दिन होगा जो मुझे लगता है आप सभी के लिए, आप सभी के परिवारों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, ओके जी, गुड बाय सभी को, नमस्कार, धन्यवाद।